प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अरुण चतुर्वेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। खड़ा किया था कि हिंदुत्व में से आतंकवाद के विषय को खड़ा करने का प्रयास हुआ था और इसमें क्योंकि मुजाहिदीन के ऊपर आरोप था और जो आरोपी थे वो एक वर्ग से संबंधित थे, इस मामले को एनआईए के ट्रांसफ़र नहीं किया। हम उसके कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं कि आज देखते हुए हालत यह है कि इसमें क्योंकि सरकार के द्वारा पैरवी नहीं की गई, इसके कारण से पांचों मुलजिम बरी हो गए, उनको सबका एक्विटल हुआ है। ध्यान में आता है कि इस तरह के इस पूरे केस में हाईकोर्ट में 48 कुछ तारीखें पड़ी और 48 तारीखों में से एक भी तारीख के ऊपर कोई वरिष्ठ अधिवक्ता अपीयर नहीं हुआ। राजस्थान के सबसे बड़े एडवोकेट जनरल वो एक तारीख पर नहीं गए। छोटे छोटे मामले में अभिषेक मनु सिंघवी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को मोटी फीस देकर के सरकार अपीयर कराती रही है, लेकिन इस इतने गंभीर विषय में जो आतंक के नाते से एक बहुत ही सारे जयपुर को छलनी किया था, उस विषय को भी राजस्थान की सरकार ने किसी सीनियर एडवोकेट को इसमें साथ में जोड़ा नहीं। इस कारण से पांचों के बरी होने की बात थी और जो तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने आने चाहिए थे वो सही तरह से उन तथ्यों को नहीं रखने के कारण से इसकी परिणति इस बात की हुई है। आज एक में और चीज़ बढ़ती है, हम देखते हैं कि 29 मार्च को माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया। आज हम 1 महीने से अधिक, आज हम 8 तारीख को बैठे हैं, लगभग 1 महीना 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी राजस्थान की सरकार ने इस गंभीर विषय के ऊपर जो सबको आहत करता है, अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर नहीं की है। मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में 3 बार बोला कि हम दायर कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ढलाई इस बात से प्रकट होती है कि सरकार ने अभी तक एसएलपी दायर नहीं की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अफजल गुरु के विषय को लेकर के रात को, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़ा करके उनकी राहत की बात करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जब बाटला हाउस काउंट होता है तो इनके ही नेता ये कहते हैं कि उस दिन सारी रात सोनिया गांधी सोई नहीं और बुरी तरह रोती रही। आज शायद इन सब को सजा होने के बाद और अगर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अन्यथा निर्णय होता है तो आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। उस दिन क्योंकि उनका वापसी का हेलीकॉप्टर से उड़ान का स्थान आबू रोड में था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने भी उनके स्वागत के लिए एक विशाल कार्यक्रम निश्चित किया था। लेकिन समय से कुछ विलंब हो जाने के चलते रात को 10 बजे बाद जब वो वहाँ पहुँचे तो नियम और मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नियमों से बंधा हूँ और 10 बजे बाद माइक का उपयोग नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने आप सबको स्मरण होगा दंडवत प्रणाम करके और सबसे आबू रोड और सिरोही की जनता से माफ़ी मांगी थी कि मैं शीघ्र ही आज की इस कमी की पूर्ति के लिए आप सब लोगों के बीच में आऊँगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी राजस्थान के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास हमें मिला है। उसके साथ साथ में नाथद्वारा में दर्शन और उस क्षेत्र में हुई अनेक सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी रहेगा। जिस तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रवास को लेकर है, आबू रोड में होने वाले उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के लोग अपने प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, सबसे खास बात ये कि फिर से गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया, आपको तो नियमित तौर पे करते हैं। देखिए, कल जो उन्होंने बयान दिया था, मुझे लगता है माननीय अरुण जी ने उसके ऊपर विस्तार से आप सबके सामने विषय रखा होगा। ये पहली मर्तबा नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन कल उन्होंने इससे आगे बढ़कर के खुलासा करते हुए कहा कि जिन विधायकों ने पैसा लिया है वो विधायक पैसा वापस लौटा दें और आगे बढ़कर के बहुत सहजता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि किसी से कुछ थोड़ा बहुत खर्च भी हो गया है तो वो भी बता दें। तो पहले उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि एआईसीसी से हम आपको दिलवा देंगे।